हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत कर द्विपक्षीय साझेदारी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने के लिए साझा समझ विकसित करने पर भी सहमति जताई। अक्टूबर में रूस से तेल खरीद पर भारत का खर्च 2.5 बिलियन यूरोज रहा, जो सितंबर के खर्च के बराबर है। नई प्रतिबंध व्यवस्था लागू होने से पहले भी भारत की रूसी तेल पर निर्भरता में कोई बदलाव नहीं देखा गया। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा, सत्यवादी बने, देशभक्त रहें और समय पर डिलीवरी दें। उन्होंने घरेलूकरण के बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों, उत्पादों की देर से आपूर्ति और बढ़ी हुई लागत के प्रति चेतावनी दी, यह बताते हुए कि ऐसी प्रथाएं राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करती है। सीडीएस जनरल चौहान ने रक्षा उद्योग को यह कहा। अमित शाह 17 नवंबर को फरीदाबाद में उत्तरी जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार जोनल काउंसिल केंद्र और सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच तथा जोन के भीतर आपसी मुद्दों और विवादों को सुलझाने और आगे बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है। कम प्रायोजकों की रुचि के बाद केंद्र के रेयर डिजीज क्राउड फंडिंग पोर्टल को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इस पहल की शुरुआत इस उम्मीद के साथ की गई थी कि भारत का कॉरपोरेट सेक्टर, परोपकारी संस्थाएं और दयालु नागरिक जीवन रक्षक मदद के इस अंतर को पूरा करने के लिए आगे आएंगे। तमिलनाडु ने राष्ट्रपति द्वारा एंटी नीट बिल को मंजूरी न देने के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि राष्ट्रपति की असहमति को असंवैधानिक घोषित किया जाए और यह कहा जाए कि 2021 का यह बिल स्वीकृत माना जाए। 1700 विमानों के लंबित ऑर्डर के साथ भारत को 30,000 पायलटों की आवश्यकता होगी, उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि मांग पूरी करने के लिए अधिक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान संस्थान सीमित संख्या में ही पायलट तैयार कर पा रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर तेजस्वी के करीबी सहयोगियों पर हमला बोला। आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें अनाथ बना दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया, न ही सच के सामने समर्पण किया और सिर्फ नफरत की वजह से उन्हें अपमान सहना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 नवंबर को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। 17 नवंबर की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें एनडीए विधायक दल के नए नेता का चयन किया जाएगा। कांग्रेस के वोट चोरी के दावे बेबुनियाद हैं और ऐसे आरोप उन्हें और चुनावी हार दिलाएंगे, फडणवीस ने कहा। उन्होंने कहा कि देश आज भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा कर रहा है और जनता विपक्ष की फर्जी कहानी का सीधा जवाब दे रही है। भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ और जलवायु जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ विकास के मार्ग तय कर रहा है, यूएनडीपी प्रमुख ने कहा। हाओलियांग जू ने कहा कि जलवायु अनुकूल, नवीनीकरणीय ऊर्जा और समावेशी डिजिटल वित्त के प्रति भारत की प्रतिबद्धता विकास और सततता के संतुलन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है। सीजेआई गवाई ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखने के विचार का समर्थन किया। न्यायमूर्ति गवाई ने कहा कि आरक्षण के मामले में एक आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना एक गरीब कृषि मजदूर के बच्चों से नहीं की जा सकती। मणिपुर में अवैध अफीम खेती को नष्ट करने की कार्रवाई तेज हो गई है। सुरक्षा बलों ने कांगपो कपी और उखरूल जिलों में 5 दिनों के अभियान के दौरान 476 एकड़ क्षेत्र में पौधों और झोपड़ियों और उपकरणों को नष्ट किया है। एसआईआर चरण 2 दौरान पूर्व मैप किए गए डेटा के लिए चुनाव आयोग की योजनाएं अभी भी स्पष्ट नहीं है। आयोग पुराने एसआईआर सूचियों में मौजूद नामों को वर्तमान मतदाता सूची से मिलाने के लिए प्री मैपिंग प्रक्रिया का उपयोग करना चाहता है, लेकिन कई राज्यों के अधिकारी इसकी जिम्मेदारी मतदाताओं पर ही डाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में 10 नए अमृत आउटलेट्स का उद्घाटन किया। अमृत फार्मेसियां अब तक 50% से 90% तक की छूट पर जीवन रक्षक और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराती रही हैं।
केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में नई स्वीकृतियां 10,000 किलोमीटर तक पहुंचेंगी, जबकि यह संख्या वित्त वर्ष 2024 में 7,500 किलोमीटर और 2025 में 6,000 किलोमीटर रह गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के मतदाताओं ने जाति राजनीति को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने तथाकथित मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस को नकार दिया है और दावा किया कि कांग्रेस में कई लोग नामदार के व्यवहार से परेशान हैं। पार्थ पवार भूमि विवाद। कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तटस्थ, स्वतंत्र और विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई है। भारतीय रेल ने प्रसिद्ध सिंगल ब्रांड फूड आउटलेट्स को रेलवे स्टेशनों पर संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। दक्षिण मध्य रेलवे की सिफारिश को मंजूरी देते हुए मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, बास्किन रॉबिन्स, बीकानेर वाला, हल्दीराम आदि जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स को हवाई अड्डों की तरह स्टेशनों पर भी अनुमति दी जाए। रेलवे बोर्ड ने अपनी केटरिंग नीति में संशोधन का इस प्रस्ताव को शामिल कर लिया है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विशेष ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के ट्रिब्यूनल द्वारा 17 नवंबर को 78 वर्षीय हसीना के खिलाफ अपना निर्णय सुनाया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में 2 FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि UGC और NAAC द्वारा संस्थान की कार्यप्रणाली की समीक्षा में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई, जिसके चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव। जनसुराज नेता का आरोप, विश्व बैंक के 14,000 करोड़ चुनाव में लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं को दिए गए 10,000 की राशि उन 21,000 करोड़ से आई थी, जो विश्व बैंक ने किसी अन्य परियोजना के लिए दिए थे। आचार संहिता लागू होने से 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ निकालकर 1.25 करोड़ महिलाओं में बांट दिए गए। जनसुराज का कहना है कि हमारे मतदाताओं ने NDA को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्हें डर था कि RJD वापस आकर जंगल राज ले आएगी। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के एक दिन बाद सीमांचल क्षेत्र में ध्रुवीकरण हुआ, जहां वहां मतदान होना था। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ कैदियों की अदला बदली पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन उन प्रयासों को फिर से शुरू करने की कोशिश में है जिनमें 1200 यूक्रेनी कैदियों की रिहाई संभव हो सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार जीत दर्ज की। भारत के कप्तान शुभमन गिल इस टेस्ट से बाहर थे, जिससे टीम को उनकी सेवाएं नहीं मिल सकी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में ऋषभ पंत ने कहा कि टीम को दबाव झेलते हुए 124 रन का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए था। भारत 93 रन पर ऑल आउट हो गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 30 रन से जीत दर्ज कर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट। अभिनय कोच गौतम गंभीर ने कहा कि पिच बिल्कुल भी अनुपयोगी नहीं थी, बल्कि वैसी ही थी जैसी टीम ने मांगी थी। अपने तर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने तेम्बा बावुमा और वॉशिंगटन सुंदर की पारियों का उदाहरण दिया। शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के शेष हिस्से से बाहर हो गए हैं। टीम प्रबंधन ने बताया वह वर्तमान में अस्पताल में निगरानी में है। वह अब टेस्ट मैच के आगे के हिस्से में भाग नहीं लेंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी निगरानी जारी रखेगी। जडेजा ने 4000 टेस्ट रन पूरे कर लिए और एलीट आउटराउंडर्स की सूची में जगह बना ली। 88 टेस्ट मैचों में उन्होंने 4001 रन बनाए हैं, 38.84 की औसत के साथ, जिनमें 6 शतक, 27 अर्धशतक और 175 उनका सर्वोच्च स्कोर है।
भारत की फुटबॉल टीम में ऑस्ट्रेलिया जनित रेयान विलियम्स शामिल, बांग्लादेश के खिलाफ AFC क्वालिफायर के लिए। विलियम्स बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन मैचडे स्क्वाड में उनकी अंतिम शामिली फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के NOC और उसके बाद फीफा तथा AFC की अनुमतियों पर निर्भर करेगी। वेनेजुएला भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत वेनेजुएला संयुक्त समिति तंत्र को पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए ब्रिक्स देशों के साथ क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर विचार कर रहा है। ईरानी सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों के अनुसार ईरान चाहता है कि वह भारत समेत ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ व्यापार भुगतान करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करे, ताकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंधों को पार किया जा सके। खगोलविदों ने पहली बार किसी दूसरे तारे पर कोरोनल मास इंजेक्शन को देखा है। एक दूर स्थित लाल बौने तारे पर पाया गया यह CME सूर्य पर दिखे जाने वाले तूफानों से कम 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसरो प्रमुख ने कहा, इसरो 2028 तक अंतरिक्ष यान निर्माण क्षमता को 3 गुना करने और चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसे चंद्रमा से नमूने लाने के मिशन के रूप में तैयार किया गया है और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र अभियान होगा। गूगल ने टेक्सास में विस्तार के लिए $40 बिलियन निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो अमेरिका में उसका अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। इस परियोजना के तहत गूगल नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड क्षमता में निवेश करेगा, जिसमें समुदायों और स्कूलों आधारित ऊर्जा पहलों का समर्थन करने के लिए $30 मिलियन का एनर्जी इम्पैक्ट फंड भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस की सराहना की और नवगांव हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर की रात हुए इस हादसे, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और 32 अन्य, जिनमें अधिकतर पुलिसकर्मी थे, घायल हुए, कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। चीनी कारखानों ने 14 दिनों के भीतर 2,950 प्रति टन भुगतान करने पर सहमति जताई है, ऐसा प्रियंक खरगे ने कहा। कृषि, उद्यानिकी और राजस्व विभागों द्वारा NDRF दिशा निर्देशों के तहत किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में 3,24,205 हेक्टेयर में फसल नुकसान दर्ज किया गया है। इंटरपोल ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सहयोगी के खिलाफ मामला हटा दिया है। इंटरपोल के बयान में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का महासचिवालय प्रमाणित करता है कि आज की तिथि तक मुनीस इलाही किसी भी इंटरपोल नोटिस या प्रसारण के अधीन नहीं है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में संस्थाएं सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दबाव में लाई जा सकती है या प्रभावित हो सकती है, लेकिन प्रेस वह ताकत होनी चाहिए जो लोकतंत्र को जीवित रखे। IIT बॉम्बे 22-23 नवंबर को नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। यह 2 दिवसीय सम्मेलन मानसिक स्वास्थ्य, सहनशीलता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विषय पर केंद्रित होगा। सरकार ने 15 नवंबर को अधिसूचना जारी कर उद्धव ठाकरे और अन्य 4 सदस्यों को बाल ठाकरे स्मारक न्यास में नियुक्त किया है, जो स्मारक निर्माण की देखरेख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादियों को मार गिराया गया। SP ने बताया कि यह मुठभेड़ सुबह भेजी और चिटा गुफा थाना क्षेत्रों की पहाड़ी वनों में उस समय हुई जब DRG की टीम क्षेत्र में माओवादी कैडरों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। अमित शाह ने दिल्ली में बंद दरवाजा बैठक कर बिहार में नई सरकार गठन की रणनीति पर चर्चा की। NDA की भारी जीत के बाद JDU और BJP नेताओं ने सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
शोले द फाइनल कट अपनी 50वीं वर्षगांठ पर 4K गुणवत्ता में मूल अंत के साथ फिर से रिलीज होगी। 1975 में पहली बार प्रदर्शित होने के बाद यह पहली दफा है जब यह प्रतिष्ठित फिल्म बिना किसी कट और बदलाव के थिएटरों में लौटेगी। हैदराबाद में भव्य लॉन्च के दौरान SS राजामौली ने महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ अपनी टाइम ट्रैवल महाकाव्य वाराणसी की पहली झलक जारी की। रामोजी फिल्म सिटी में हजारों प्रशंसकों की मौजूदगी में 2027 की इस IMAX फिल्म को उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट बताया गया। – 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में RJD सिर्फ 25 सीटें जीत पाई, जो 2010 के बाद उसका दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। हार के बाद तेजस्वी यादव की अपनी बहन रोहिणी आचार्य से तीखी बहस हो गई। पुतिन और नेतन्याहू ने गाजा में संघर्ष विराम, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सीरिया की स्थिति पर फोन पर चर्चा की। इजराइल के अनुसार यह कॉल पुतिन की पहल पर हुई। वहीं अमेरिका UN में ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा योजना को आगे बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए आकस्मिक विस्फोट में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। चुनाव में करारी हार के अगले ही दिन RJD ने कहा कि हार से कोई दुख नहीं, वह गरीबों के बीच अपनी आवाज उठाती रहेंगी। शुक्रवार को हुए बिहार चुनाव 2025 में RJD नीत महागठबंधन को NDA के हाथों भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मॉन्ट दे मार्सन, भारत आज फ्रांस के साथ गरुड़ एयर अभ्यास में भाग ले रहा है। यह कदम दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।